छोड़कर वन को चले गए और एक वृक्ष के नीचे बैठकर रुदन करने लगे। उसी समय वहां एक सन्यासी संत आए। ब्राह्मण को रोता देख उन्होंने पूछा, कथं रोदसी विप्रः काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं? आपके रोने का कारण क्या है? इतने चिंता में आप क्यों दिखाई दे रहे हैं? मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, हमारे घर में हर प्रकार का सुख विद्यमान है, धन धान्य है, परंतु कमी है तो सिर्फ एक चीज की, केवल एक पुत्र नहीं है और संतानहीन जीवन पर धिक्कार है। मैं भी जो भी गाय पालता हूँ उसको कोई बछड़ा नहीं होता है और जो भी वृक्ष लगाता हूँ उसमें फल नहीं लगते। सन्यासी जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को देखा है। इस जन्म में क्या, तुम्हारे तो 7 जन्मों में कोई पुत्र नहीं था। यह बात सुनकर ब्राह्मण का मन और खिन्न हो गया। सन्यासी कह रहे हैं कि इसलिए तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। सन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। सन्यास धारण करो, अपना मुंडन करा लो और एक शिखा रख लो और सन्यासियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करो, क्योंकि सन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। मूड मुड़ाए 3 गुण, सर की मिट जाए खाज। खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। इसीलिए आप सन्यास धारण करो। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आप क्या जाने पुत्र सुख क्या होता है और ज्ञान से क्या होगा। मुझे तो बलपूर्वक पुत्र चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समझ चुके थे कि जो मेरे पूर्व 7 जन्मों के प्रारब्ध को देख सकता है वो मुझे पुत्र अवश्य ही प्राप्त करा सकता है। तो आत्मदेव जी उस सन्यासी से हट करने लगे कि यदि आप मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं कराएंगे तो मैं यहीं पर आपके सामने ही शरीर त्याग दूंगा। तब महात्मा जी ने बहुत प्रकार से उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, परंतु जब ब्राह्मण नहीं माने तब वह समझ गए कि इनके सिर पर पुत्र का भूत सवार है, इनको समझाना बेकार है। तब उन्होंने एक फल ब्राह्मण को दिया और बोले कि इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, जिस कारण तुम्हारे घर पुत्र होगा। तुम्हारी पत्नी एक टाइम भोजन करे, सत्य बोले, दया करे, दान करे, वह इस प्रकार से नियम करे, ऐसा वह करेगी तब तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। यह कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। आत्मदेव उस फल को ले जाकर धुंधली देवी को दिया और उन्हें सब बात बताई और स्वयं
वहां से किसी दूसरी नगर के लिए चले गए, क्योंकि थे तो ब्राह्मण, बिना कार्यक्रम के कुछ हो भी नहीं सकता था। जब तक कार्यक्रम नहीं करेंगे तब तक माया कहां से आएगी, और जब माया ना आए तो काम कैसे चलेगा। इसीलिए फल देकर आत्मदेव जी कार्यक्रम करने के लिए दूसरे नगर चले गए। तो धुंधली देवी उस फल को नहीं खाई, और जब ब्राह्मण लौट कर आए तब उनसे कह दिया, हाँ मैंने फल खा लिया, और अपने पड़ोस में जाकर अपने महिला सखा से रो रो कर कहती है, अरे बहन, यह फल मैं नहीं खाऊंगी, इसके खाने से गर्भ रहेगा, पेट बढ़ेगा, जिससे मैं कोई कार्य नहीं कर पाऊंगी, मेरे में कोई भी ताकत नहीं रहेगी, मेरी ताकत छीड़ हो जाएगी, तो घर का काम कौन करेगा। तब पड़ोसन ने कहा कि अपने ननद को बुला लेना, परंतु सबसे बड़ा दिक्कत तो यही था। तब धुंधली देवी ने कहा कि ननद को बुलाऊंगी तो वह घर का सब कुछ चुरा के ले जाएगी। आज के युग का सबसे बड़ा दिक्कत कष्ट यही है। और यदि कहीं सुखदेव जी की तरह यह गर्भ पेट में ही रह गया तो मेरी तो जान पे आ बनेगी, अर्थात कहीं मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई तो। ऐसा विचार करते रही और उसने फल को नहीं खाया, और कहती है इसलिए विधवा नारी ही सुखी है। एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव भक्षितम् यत्पुष्टं फलं भक्तं चेति तेरितम्। इस प्रकार अनेक कुतर्क करते रही, उसने फल नहीं खाया। एक दिन उसकी बहन उसके घर पे आई तो उसने धुंधली ने उसको सारी बात बतलाई। तब उसकी बहन ने कहा कि अब की बार मेरे जो पुत्र होगा उसे मैं तुम्हें दे दूंगी, और तुम उसके बदले में कुछ धन मुझे दे देना। इस फल को तुम अपने गाय को खिला दो। देखते हैं कि सन्यासी के शब्दों में, उसके तप में कितनी ताकत है, कितनी प्रबलता है। यदि तुम्हारे गाय के पुत्र हुआ तो भी ठीक है, वरना मैं तो तुम्हें अपना पुत्र दे ही दूंगी। तब धुंधली देवी ने उस फल को अपनी गाय को खिला दिया और आत्मदेव से कहने लगी कि मैं अपने पुत्र को जन्म अपनी बहन के यहाँ ही दूंगी। तब आत्मदेव ने उसे कहा कि ठीक है। इसके बाद समय आने पर स्त्री के पुत्र हुआ, उसने वह पुत्र धुंधली देवी को दे दिया। आत्मदेव जी को जब यह पता चला कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, तब उन्होंने बड़े ही धूमधाम से पुत्र जन्म उत्सव मनाया। परंतु खुशी कितने समय तक। धुंधली देवी ने उस पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। इसीलिए भक्तों, यदि किसी नवजात शिशु का जन्म होता है तो या तो घर के पुरोहित उस बालक का नामकरण करते हैं, या घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं, या उस बालक का पिता करता है। क्योंकि जब धुंधली देवी ने धुंधकारी का नाम रखा, उसी समय अपशगुन होने प्रारंभ हो गए थे। परंतु इसके कुछ समय बाद बीतने पर आत्मदेव जी के यहाँ जो गाय थी उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया। सभी लोग आत्मदेव की प्रशंसा करने लगे।
उस बालक के जो कान थे वो गाय के समान थे। तब आत्मदेव जी ने उसका नाम रखा गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज जी की। जब गोकर्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ, कुछ समय बीते, कियत्कालेन ततो जातो तरुणो तनयावभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। कुछ काल बीतने पर दोनों बालक जवान हो गए। जब उन्हें विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल भेजा गया तो गोकर्ण जी तो वहां पे रहे, परंतु धुंधकारी वहां से भाग आया और अपनी माँ से बोला, माँ मुझे आपकी याद आ रही थी, इसीलिए मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पे आया हूँ। कुछ समय बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आत्मदेव जी तो क्रोधित हुए, परंतु धुंधली देवी के सामने उनका कुछ न चला। धुंधकारी विद्या अध्ययन करने ना गया और वहीं रहकर वो दुष्कर्म करने लगा। पहले तो जुआ खेलना प्रारंभ किया, तत्पश्चात मदिरा पान, और कुछ ही समय में वैश्याओं का संसर्ग करने लगा। गोकर्ण जी अपनी विद्या प्राप्त करके घर आए। उन्होंने देखा कि घर की ये स्थिति है। वैश्याओं के संसर्ग में धुंधकारी अपने पिता का धन नष्ट करने लगा और एक दिन घर के सभी बर्तन को वह बाजार में बेच आया। आत्मदेव उसकी करनी पर फूट फूट कर रोने लगे। तब गोकर्ण जी कहते हैं, अपने पिता को उन्होंने समझाया, पिताजी ये सारा संसार दुख और मोह में डालने वाला है। ना कोई किसी का पुत्र है और ना ही धन किसी का है। अर्थात आज के समय में धुंधकारी आपका पुत्र है, क्या पता पूर्व काल में आप उसके कोई रिश्तेदार रहे हों या धुंधकारी आपका शत्रु रहा हो। और धन का क्या है, धन तो आज आया और कल चला गया। सुख तो इंद्र को भी नहीं है और चक्रवर्ती राजा को भी नहीं। जो दीन दुखी है वह धनवान को सुखी समझता है और जो धनवान है वह राजा को। परंतु इस जगत में वास्तव में सुखी कोई नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। क्योंकि दीन तो धनवान को सुखी समझता है और धनवान राजा को सुखी समझता है। राजा जो है वह महाराजा को सुखी समझता है और महाराजा इंद्र को, इंद्र ब्रह्मा जी को सुखी समझता है और ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि विष्णु को सुखी समझते हैं। परंतु तुलसीदास जी विचार करते हैं कि हरि भजन के बिना सब जीव दुखारी हैं, कोई भी सुखी नहीं है। ना सुखदारा सुखपाल, ना सुख भूप भाई, सदु सुखी सहज में कृष्ण गए। लगन तुमसे
लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से किसी को भी सुख नहीं है। इसलिए पिताजी देह स्थितम मांस रुधिरे विमाति तज्यो, जाया सुतादुषु सदा ममता विमुंचा। पश्यानं जगदीशं क्षणभद्रनिष्ठं, वैराग्यगरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताश्री, यह जो शरीर है ये अस्थियों का मांस का बना हुआ है। इसलिए इसमें मोह ममता त्याग दीजिए और घर परिवार के मोह को छोड़ दीजिए। इस संसार को क्षण भर में नष्ट होने वाला समझिए कि आज के समय में सभी लोग कल की संग्रह बहुत करते हैं कि आज ये कार्य नहीं करेंगे कल कर लेंगे, आज ये नहीं होगा कल करेंगे। कल के ऊपर सब टाल देते हैं, परंतु किसी का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए पिताश्री आप इस संसार को क्षण भर में नष्ट होने वाला समझिए, वैराग्य धारण कीजिए।
वैष्णव भक्तों का, भगवत भक्तों का संग कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, भक्ति में निष्ठा कीजिए। आप भक्ति में लग जाइए, मोह माया को त्यागिए, साधु जन संत जनों की सेवा कीजिए, कामनाओं का भी त्याग कर दीजिए, दूसरों के गुण और दोष देखना बंद कर दीजिए, भगवान सेवा कीजिए और भगवान की कथा का निरंतर पान कीजिए। अपने पुत्र के वाक्यों को सुनकर आत्मदेव ने विचार किया कि पुत्र ने जो भी कहा है सही कहा है, क्योंकि जिस पुत्र की चिंता के लिए आत्मदेव एक समय वृक्ष के नीचे बैठकर रो रहे थे, आज इसी पुत्र के चलते आत्मदेव वन को जा रहे हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज से अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर मोह हो गया वहां पर कार्य बिगड़ जाता है। इसीलिए संबंध तो सबसे रखिए, परंतु उस संबंध में मोह ना लाइए। पुत्रों के वाक्यों का विचार कर आत्मदेव वन चले गए और भगवान का पाठ करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त हुए। पिता के वन चले जाने पर धुंधकारी को और भी भय नष्ट हो गया, क्योंकि यदि घर में कोई श्रेष्ठ है तो वह पिता है, यदि घर में पिता ना हो तो घर बिखर जाता है और पुत्र दुष्कर्म करने लगते हैं। तो धुंधकारी दुष्कर्म तो कर ही रहा था, परंतु पिता के चले जाने से अब उसका भय और भी नष्ट हो गया और अपनी माता को अब डांटने लगा कि बताओ धन कहाँ है, यदि नहीं बताओगी तो ये जलती हुई लकड़ी से मैं तुझे मारूंगा। उस दिन धुंधली देवी को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, परंतु अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। धुंधली देवी के हृदय में बड़ा ही कष्ट हुआ और वह इस कष्ट को सहन न कर पाई और रात्रि के वेला में कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब गोकर्ण जी को यह पता चला कि माता ने भी अपने प्राण त्याग दिए हैं और पिताजी तो वन चले ही गए हैं, तो वह भी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उन्हें इस घटना से ना ही दुख हुआ और ना ही सुख, क्योंकि गोकर्ण जी जैसे संत कैसे होते हैं कबीरदास जी अपने पंक्तियों में बता रहे हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। इस प्रकार इतने दिव्य महापुरुष संत थे श्री गोकर्ण जी। तब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। इधर धुंधकारी घर में वैश्याओं के साथ रहने लगा। उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए नाना प्रकार की चोरी और डकैती करने लगा, परंतु दुष्कर्म कब तक चलेगा? पाप का समय बहुत ही सूक्ष्म रहता है। एक दिन वैश्याओं ने ये सोचा कि यदि ये पकड़ा गया तो हम लोग भी इसके साथ पकड़े जाएंगे और
हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। तब उन्होंने रात्रि के समय सोए हुए धुंधकारी के हाथ पैर खाट से बांध दिए और उसके गले में रस्सी डालकर उसे खींचने लगे, परंतु उससे भी धुंधकारी नहीं मरा। तब उन्होंने जलता हुआ कोयला उसके मुख में डाल दिया, जिससे उसकी शरीर त्याग दिए, उसके प्राण छूट गए। इसीलिए भक्तों, इस प्रकार से दुष्कर्म ना ही की जाए तो अच्छा है कि अंत समय में ऐसी दुर्गति हो। इसीलिए जितना हो सके उतना प्रभु का स्मरण कीजिए और जो दुष्कर्म कर रहा हो उन्हें भी इसका ज्ञान दीजिए। जब गोकर्ण जी को तीर्थ में यह बात पता चली कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई है, तो उसके नाम पे गया जी में श्राद्ध किया, पिंडदान किए और अपने नगर अपने घर को लौट आए। जब रात्रि के समय गोकर्ण जी अपने घर में सो रहे थे, तब प्रेत योनि को प्राप्त धुंधकारी अलग अलग रूप धारण करके उन्हें सताने लगा। कभी हाथी बनता, कभी भैंस बनता, कभी भेड़ बनता, उन्हें डराता है। इस प्रकार से वह गोकर्ण जी को डराने लगा। तब गोकर्ण जी ने उससे पूछा, तू कौन है? धुंधकारी रोने लगा। उसके पाप कर्म के कारण उसकी जिह्वा से कोई वाक्य ही ना निकल रहे थे। तब गोकर्ण जी ने धुंधकारी के ऊपर अभिमंत्रित जल को छिड़का, जिससे उसके कुछ पाप छीण हुए और वह बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्रह्मत्व नाश कर लिया है। हे भैया, अब आप किसी भी प्रकार से मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाइए, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कराइए। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तुम्हारे नाम का गया जी में श्राद्ध तो किया, पिंडदान तो किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति कैसे ना हुई? तब प्रेत कहता है, गया श्राद्धास्ततेनापि मुद्रिका में न भविष्यति उपायं परं कचित्वं विरिञ्चय संप्रेतम्। गया जी में यदि मेरे नाम का 100 श्राद्ध भी किया जाए तो मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, कोई और उपाय कीजिए। तब गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं अब सोचूंगा। तब धुंधकारी ने कहा कि भ्राता, मैं प्रेत योनि को प्राप्त होने के कारण हवा के संसर्ग से कभी यहाँ कभी वहां मैं भटकता रहता हूँ, मुझे रहने का कोई उचित स्थान बताइए। तब गोकर्ण जी ने कहा कि ये जो यहाँ पे बांस पड़ा है, इस सब ग्रंथि के बांस में तुम निवास करो। तब गोकर्ण की बात सुनकर के धुंधकारी उस बांस में चला गया और प्रातः काल होते ही गोकर्ण नदी के तट पर आए और उन्होंने सूर्य भगवान को नमस्कार किया, प्रणाम किया और उनसे पूछते हैं कि प्रभु, हे भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताइए।
तब गोकर्ण जी की बात सुनकर सूर्य भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्य वचः सौर्वे धर्म रूपम तो विस्तृतम। कि गोकर्ण जी, आप अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण यज्ञ करो। तब गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान की बात मानकर श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। कथा प्रारंभ हुई और जब प्रथम दिवस की कथा समाप्त हुई तो उस बांस की प्रथम ग्रंथि फट गई जिसमें धुंधकारी विराजमान था। दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई तो दूसरी ग्रंथि, और तीसरे दिन की कथा समाप्त हुई तो तीसरी ग्रंथि। इसी प्रकार से सातों दिन की कथा समाप्त हुई, और जब सातवें दिन की कथा समाप्त हुई सातवीं ग्रंथि फटी और उसमें से धुंधकारी दिव्य स्वरूप लेकर वहां पे प्रकट हो गया और भागवत की महिमा गाने लगा। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्य है ये भागवत की कथा जिसने इस प्रेत पीड़ा को मुक्त करा दिया तथा श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त कराया है। यह सप्ताह पारायण भी धन्य है। जिस प्रकार आग सब तरह के लकड़ी को जला डालती है, चाहे लकड़ी खराब हो, सूखी हो, गीली हो, सब प्रकार की लकड़ियों को आग जलाता है, ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण हर प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है। मन वचन कर्म द्वारा किए गए छोटे बड़े पापों को भी भस्म कर देता है। इस प्रकार धुंधकारी भागवत की महिमा गा रहा था कि उसी समय बैकुंठ से एक दिव्य विमान आया। धुंधकारी उसमें बैठकर जाने लगा। तब गोकर्ण जी ने उसे रोका और पूछा, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्रितः। ठहरो, यहाँ पर बहुत से श्रोता बैठे हुए हैं, उनके लिए विमान क्यों नहीं आया? तब भागवत पार्षद कहते हैं कि यहाँ पे श्रोता तो बहुत बैठे हैं, सबने कथा को श्रवण किया है, परंतु श्रवण के साथ साथ जो मनन होता है वह मनन धुंधकारी के सिवा और किसी ने भी ना किया। क्योंकि बाकी सबके हृदय में यह लोभ था कि हम भगवत धाम को प्राप्त होंगे, परंतु धुंधकारी एकाग्रचित्त होकर बिना किसी मोह के इस कथा को श्रवण कर रहा था। इसीलिए गोकर्ण जी, आप श्रीमद् भागवत कथा का पुनः आयोजन कीजिए। और ऐसा कहकर वो पार्षद भगवत धाम को चले गए। इसलिए तब गोकर्ण जी ने पुनः श्रीमद् भागवत के कथा का आयोजन किया और जब कथा समाप्त हुई तो भगवान सहित भगवान के हजारों पार्षद दिव्य विमान लेकर वहां पर प्रकट हो गए और उस गांव के समस्त जीव को विमान पर बैठाकर गोलोक धाम ले गए। जिस प्रकार से
अयोध्यावासेन पूर्व यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन तेन नित्यं गोलोक योगी दुर्लभम। जिस प्रकार से भगवान श्री राम साकेत धाम को जाते समय समस्त अयोध्या वासियों को अपने साथ साकेत धाम ले गए थे, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोकर्ण इत्यादि को लेकर गोलोक धाम पधारे। इसके बाद सनकादिकों ने भागवत की विधि बतलाई। सनकादिक ने कहा, नारद जी, भागवत करने के लिए सबसे पहले सुंदर मुहूर्त का विचार कीजिए, क्योंकि यदि मुहूर्त शुभ ना हुआ तो आपका कार्य निर्विघ्न से संपूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए सर्वप्रथम मुहूर्त का विवेचन कीजिए। और जिस प्रकार से विवाह इत्यादि में धन इकट्ठा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भागवत की कथा कराने हेतु धन इकट्ठा करें और विद्वान ब्राह्मण को वर्ण करें, जो शास्त्र में प्रांगत हो, वैष्णव हो, विरक्त हो और दृष्टांत इत्यादि देने में कुशल हो, ऐसे ब्राह्मण का वर्ण करें। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कायोति निष्प्रभः। शक्ति हो तो केवल घी पीकर कथा श्रवण करें, या एक समय फलाहार और एक समय भोजन करें, या तो दोनों टाइम भोजन करें। और मैं तो दोनों टाइम भोजन करना ही उचित मानता हूं, क्योंकि यदि उपवास से कथा श्रवण की जाए और उसमें कोई विघ्न पड़े तो ऐसे कथा श्रवण करने का फल क्षीण हो जाता है। और यदि घर में कथा करा रहे हैं तो घर का सारा सामान एकत्र इकट्ठा कर दें और घर को खाली कर दें। यदि श्रोता विरक्त हो तो गीता का पाठ करें, और गृहस्थ हो तो वह हवन करें, और वक्ता को संतुष्ट करें। जब उस समय भगवान सनकादिक नारद जी को ये ज्ञान बतला रहे थे, उसी समय भगवान श्री हरि वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए।